नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और सबसे पहले हमारी तरफ से, टीम तंज़ व मज़ाक की तरफ से और चैनल PNN की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ सड़कों पे बहुत ही आपोताप पड़ी हुई है। हर बंदा आपको एक ही जुमला कहता हुआ नजर आएगा, मंडी चढ़ गई है या मंडी उतर गई है, मंडी तेज है या मंडी आहिस्ता है। ये जो मंडी का चक्कर है ना, ये इंसान को पागल बना देता है। तो मैं अपने तमाम हुक्मरानों को और जो करता धरता है उनसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है इस चक्कर से हमें निकालिए और इस जानवर की एक कीमत सेट कर दीजिए ताकि हम जाएं और आराम से जानवर को खरीद सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये म्यूज़िक के मामले में बहुत ही ज़रखेज़ रही है। हमने हर दौर में बहुत आला आला म्यूज़िक करने वाले आवाज़ें प्रोड्यूस की हैं और ख़ास तौर पर म्यूज़िक बैंड्स जो हैं इनमें हम बहुत ही आगे हैं। ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, ये एक एम्पायर है म्यूज़िक का, फिल्म का, लेकिन ये बात सच्ची है कि इसने आज तक ऐसे म्यूज़िक बैंड्स नहीं पैदा किए जो पाकिस्तान ने किए हैं। इस पे पाकिस्तान के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। आज के जो हमारे सुपर डुपर मेहमान हैं, चांद रात के इस पुरमुसरत मौके पे जब हर तरफ आपोताप पई हुई है, हमने आपके लिए एक बहुत ही सुच्चर किस्म का बैंड जो है उसको यहाँ पे बुलाया है। पाकिस्तान के इस वक्त मसरूफ तरीन, टॉप तरीन बैंड्स में आपका शुमार होता है। बहुत ही डिफरेंट गाते हैं, बहुत ही दिल से गाते हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सोच बैंड के अदनान धूल एंड रवि। सबसे पहले तो सर वेलकम टू आवर तंज़ व मज़ाक। सबसे पहले तो ये बताइए अदनान मियाँ कि आप क्या दोनों उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जिन्होंने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया है या अभी खरीदना है? अभी खरीदना है जाके खरीदेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, मंडी तेज है या मंडी हल्की है? सर बहुत तेज है। बिजली का बिल ज्यादा की आपने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, दिल खुश हो गया। एक्सक्यूज मी, आप अपना दिल इतना खुश मत कीजिए, मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने मुझे इंटरप्ट किया है। काशिफ महमूद साहब, यस, अपने अल्फाज दुरुस्त करें। क्यों? आपके शो में इतना बड़ा बैंड आया है, तेन ते उठ के देसी धमाल पानी चाहिए। ਉਹ ਧਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਗ पाक पतल लेके चल। और भाई ये कोई 25-30 साल पहली बात है, मैंने एक आध दफा ऐसा कर लिया होगा, आपने बात ही पकड़ ली है। Darling, this is the Confusion Band. Yeah, और Confusion Band एक बैंड नहीं, ब्रांड है ब्रो, ब्रांड। एक ही था सल्वाडोर सेरियावाल यो गनी से। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। मेरा शो है, वरना मैं निकाल बाहर फेंकूंगा। मैं जरा बड़े भाई समझा लवा, भाईजान इधर आओ, जरा गल सुनो। आप अपना लाहौर बैठे हैं, कोई एथोपिया नहीं गए सी। वो बस कौन सा बैंड आपने कहा? कंफ्यूजन बैंड। कंफ्यूजन भाई फ्यूजन बैंड तो था और बहुत बड़ा बैंड था, ये कंफ्यूजन बैंड का तो हमने नाम आज तक नहीं सुना भाई। ओ भाईजान, ये फ्यूजन बैंड कंफ्यूजन बैंड से ही अलग हुआ था। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो फ्यूजन बैंड था, हाँ जी, ये हमारे मुनहरिफ अरकान हैं। व्हाट सीधी तरह के लोटे ने। एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्यूजन बैंड है वो लोटे हैं बगैर टूटी के? अच्छा ये बताइए कि म्यूजिक जिसमें आप लोग मिलके करते हैं, तो जानवर भी मिलके खरीदते हैं या पेडू अपना अपना? नहीं, इस दफा तो प्लान बना रहे थे, मैं कहा यार अभी पैसे भी जाते हैं, गाय खरीद लेते हैं मिलके। अच्छा, फिर तो फिर हमने, लेकिन अभी यहाँ से फ्री हो गया, हमने मंडी जाना। उड़ती खबरें मिली हैं, बकरे की कीमत आजकल क्या है? मिनिमम 60 तो है। वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं भाई? 50-60 हजार रुपए की तो आजकल मुर्गी आ रही है। ए भाई ने मुर्गी भी महंगी करा देनी है। क्या बात, अमीर आदमी है ना, देखो। अरे बेवकूफ आदमी, हमारे प्रोग्राम का नाम है तंज़ व मज़ाक, तो हमने हुकूमत पे तंज किया है। जानवर आप लोग कुर्बान करते? ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, यानी कि आप लोग मिलके हिस्सा डाल के कुर्बान करते हैं? नहीं, हिस्सा डाल के नहीं, कुर्बान नहीं, ज़िबा करने हैं। ज़िबा यानी हम ईद वाले दिन कसाई बन जाते हैं। ए मैं पूछल पढ़ना जी।
ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦਾ, ਇਹ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ। ਇਹ हाँ जी किसी वक्त अगर कोई जानवर ज्यादा तंग करे हाँ। ना ढह रहा होवे हाँ। फिर ਅਸੀਂ ਭਾਈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ ਦੀ फिर वो डर के डिग पैंदा यार वाकई आप लोग कसाई हैं? यस अच्छा आप वो हैं अताई किस्म के कसाई, 2 नंबर जो होते हैं। ना ले दस ताई किस्म ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਬੋਟੀ ਲਾਈ ਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੇ- ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਆ ਕੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। वो क्यों? ਵਹਿੜਾ ਫੜਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵਹਿੜਾ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬੈੜਾ ਬੱਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ अच्छा अदनान, ये जो आपके नाम के साथ एक बहुत ही डिफरेंट सा धूल, जी जी सर। ये इसके पीछे क्या कहानी है भाई? सर ये कास्ट है, ये जटों की जिस तरह होती है ना बड़ाइच, अच्छा। इस तरह ये धूल भी। धूल? हाँ जी ਇਹ ਜੱਟ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ इन जटों को ये पता था कि मिट्टी में जाना है। ਜੱਟ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਕੌਮ ਹੋ। ਇਹ ਰੱਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा ये बताइए कि ये जो बहुत ही डिफरेंट सा नाम है सोच जी सर। बैंड का, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या फलसफा था, क्यों नाम रखा आपने ये? जो हम लोग चीज़ लिखते हैं वो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे दिमाग में सोच आती है, तो इसलिए बैंड का नाम सोच रखा। अरे वाह। जब हमने कंफ्यूजन बैंड बनाया तो हम तीनों भाई एक कमरे में 21 दिन कैद रहे। वैसे कैद आपकी ज्यादा बनती है। नहीं सोच रहे थे, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਨਾਮਾ ਚ ਨਾ ਆਏ सोच रहे थे हम कि हमारे बैंड का नाम क्या होना चाहिए। फिर? यानी हम 21 दिन सोचने के बाद भी कंफ्यूज रहे। अच्छा। फिर हमने सोचा कि कंफ्यूजन बैंड ही रख लिया जाए। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਰਗੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने सुना कि सोच बैंड जो है वो हमारे आज गेस्ट बनेंगे, और अच्छी बात है कि गिटार भी इनके पास है, क्योंकि ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग हैं कि लाइव भी गा सकते हैं। तो सर एक ब्रेक पे जाने से पहले अगर थोड़ा सा अगर आप कुछ सुना देंगे तो आपकी बहुत सी तालियों में सोच। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी मैं, हाय टूटी सारी की सारी मैं तेरे इश्क में होई आवारी, हाय टूटी सारी की सारी मैं तेरे इश्क में होई आवारी। एक्सीलेंट, जबरदस्त। नाज़रीन पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो कन्फ्यूजन बैंड है ये फ्यूजन से निकला, हाँ जी। या फ्यूजन कन्फ्यूजन से निकला, तो आपका ये जो कन्फ्यूजन बैंड है ये भी कहीं ना कहीं से निकला होगा। ये कहाँ से निकला था? बाऊ बैंड तो बाजे वाले? यानी तुसी समझे नहीं,
हमारे बड़े जितने भी थे ये बाऊ बैंड के मेंबर थे। पापा हाँ जी, पापा पापा पा यानी कि ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ नहीं नहीं हमने देखा तो हुआ है ना भाई। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ हाँ जी। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ अच्छा ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। और आपके अब्बा जी? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ थे। ਬਾਜੇ ਆਣੇ ਚ ਨਾ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अदनान और अभी ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? थोड़ा फ्लैशबैक पे जाइए। जी, जी, सर। कब मिले एक दूसरे के साथ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। मेरा एक कॉन्सर्ट था तो वहाँ गिटारिस्ट की ज़रूरत थी। मेरा जो अपना गिटारिस्ट था वो तो बेचारा ऐसे ही था, अच्छा तो फर्जी गिटारिस्ट था। मामा सीता करता मामा सीता नहीं, उसने अपने फ्लैट पे रखा हुआ था, अपने फ्लैट पे रखा हुआ था। मामा सीता। मामा सीता फ्लैट पे रखा हुआ था, जगह दी हुई थी, तो मैंने कहा बस तू ही मेरा गिटारिस्ट है। तो खैर कॉन्सर्ट एक रियल कॉन्सर्ट आ गया। उससे पहले तो सीडी वगैरह पे परफॉर्म कर दिया करते थे, तो वहाँ गिटारिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो एक लड़के ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। ओके इनको तो बस हाँ, तो फिर उसके बाद चला सिलसिला शुरू और फिर लफा। अच्छा बचपन में या नौजवानी में बहुत से बैंड्स, उस वक्त बहुत ज्यादा एक ट्रेंड था बैंड्स का, तो आप किससे उसी बता वक्त की सकते बात है। बॉलीवुड भी सुना, पाकिस्तानी म्यूज़िक भी सुना, खान साहब ने तो फतेह खान, लेकिन जब रेवोल्यूशन आया था म्यूज़िक में वो था जब जल और आतिफ असलम वगैरह आए थे ना, तो वो एक रेवोल्यूशन था। उससे पहले इब्रारुल हक वगैरह, अली हैदर, लेकिन इंटरेस्ट जो था ना हमारा, रेवोल्यूशन जो हमारे लिए आई थी, जो मेरी एज वो आई थी आतिफ असलम और ये जल बैंड आया था, वो तो बस सब ने गिटार्स पकड़ ली। बस उसके बाद फिर एक शोहरत की बुलंदी पे पहुंचना, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पहुंचेंगे? सर पता ही नहीं चला हम कहाँ पहुँचे और कहाँ आगे कहाँ जाना। मेरे ख्याल में शोहरत की भूख जो है ना, अब वो एक किसी भी इंसान के लिए, जो मैंने सैडली वो ख़त्म नहीं होती। इंसान कहीं पहुँच के भी लगता है यार अच्छा अब इससे आगे जाना है, फिर इससे आगे जाना, फिर उससे, वो ये भूख नहीं ख़त्म होती। तो मेरे ख्याल में शोहरत कोई चीज़ नहीं होती, हम लोग रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप पैसे कमा रहे हैं। हाँ उसके बाद फेम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ डॉलर आने चाहिए बस। डॉलर आने चाहिए। अब तो डॉलर आ रहे हैं। हाँ एक आपका बहुत ही मोटिवेशनल गाना था उठ जवाना, हाँ जी, हाँ जी उसके पीछे क्या कहानी थी? सर। रब्बी से हम पूछे? हाँ जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सर हम स्टार्टिंग थी हमारी ऑलमोस्ट, तो हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में अरदान बैठे खाना खा रहे थे, तो डेली बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और लाइट नहीं थी, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। इसका एग्ज़ाम था और गिग्स नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं थे, तो फिर अरदान को थॉट आई थी वाली के उठ जवाना। जवाना की बात है कुछ अब तो बदल दें हम। 47 साल से ही आपको सुनते आ याद रहे है पीटी का पहला गाना। हाँ बिल्कुल सही है। अब तक वैसे कितने गाने कर चुके हैं आप लोग? सर फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं वैसे याद बिल्कुल लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 से 7 फिल्मों का म्यूज़िक किया है। उसके बाद 45 से 50 ओएसटीज ड्रामाज ओएसटीज। अच्छा रबी, एक ज़माना था कि बैंड्स की म्यूज़िक सीडीज रिलीज होती थी, कैसेट्स रिलीज होती थी, वहाँ से पैसे आते थे। अब अर्निंग जो है वो सिर्फ थिंग्स आर डिफरेंट। अच्छा वैसे बाय द वे आज से तकरीबन 3 साल पहले भी चले जाइए तो म्यूज़िक के हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे। अब इंडस्ट्री प्रॉपरली डेवलप हो रही है, उसमें आपका सिंगर्स को स्पेशली ड्रामे के ओएसटी बहुत जबरदस्त। हाँ ड्रामा को ओएसटी तो डेफिनेटली ड्रामास हमारे एक अरसे से बड़ी शोहरत उनको मिलती है, लेकिन हमारे म्यूजिक के साथ ये कैसा है कि प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं था। शुरू में तो सारे अपने प्रोड्यूसर खुद ही होते हैं। हम शुरू में आउटसोर्स कर रहे थे, फिर देखा कि पैसे नहीं है तो खुद ही प्रोडक्शन खुद ही शुरू किया। ओके तो बचत इस तरह से हुई, वरना तो आपको पता है गाना रिकॉर्ड कराने के 27 साल पहले मुझे भी कोई मौका नहीं मिल रहा था, मैंने भी अपने लिए ड्रामा खुद ही प्रोड्यूस किया। इस फील्ड का हाल ही अगर आप और उसकी कहानी है, तो आशियाना एक हमारा ड्रामा था आज से 27 साल पहले, और उस वक्त रेज एक बैंड होता था, रेज के नाम से। बिल्कुल यार। तो रेज ने ये गाना जो है बनाया था, और उस वक्त सिर्फ एक अंतरा या सताई का गाना होता था। तो हमने ये रीत शुरू की थी कि 26-27 साल पहले कि किसी गाने का ओएसटी मुकम्मल हो, और वो फिर बहुत हिट भी हुआ था। अब ऐसा है कि आप अपने गाने बनाएं, आपके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको पता है कि टीवी का दौर भी उस तरह से ख़त्म होता जा रहा है ना। पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन यूट्यूब। अगर उस गाने में दम है तो खुद ब खुद आगे निकल जाएगा, किसी चैनल मालिक की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर पानी है तो बह जाएगा खुद ही। बिल्कुल सर आप ये भी हिट हो सकता है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ और देख- ਉਹ ਇਹਦਾ ਫੋੜਾ ਦੁਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ निम्रा को जब सवाल आया हो तो कोई नहीं रोक सकता। जी निम्रा प्लीज। अच्छा अदनान एंड रवि, मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना था इन अ वेरी सीरियस नोट कि ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि जितने भी अभी तक हमारे म्यूजिकल बैंड बने हैं वो एक लंबे अरसा नहीं चल पाते, टूट जाते हैं, कोई बैंड छोड़ जाता है। तो आप लोगों ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है अपनी कि आप लोग अब बैंड नहीं छोड़ेंगे या इसको मुसलसल लेके चलते रहेंगे तो दोनों साथ? बैंड इस वजह से टूटता है, इस मैंने जैसे बात की शुरू में, ये बिजनेस है। जब पैसे ज्यादा आना शुरू होते हैं ना, अगर आपके मामला तो पहले से सॉर्टेड नहीं है तो डेफिनेटली आप बैंड तोड़ देंगे या बिजनेस खत्म कर देंगे। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह का हाँ रिश्ता एग्जैक्टली वो रिलेशन।
आपको बहुत तलाक हो सकती है। तलाक भी हो हो सकती है सकती है। कभी भी। निम्रा की बात बहुत अच्छी है क्योंकि शीशा हो या बैंड हो आखिर टूट जाता है। इस टाइम अगर बैंड्स हैं ना तो शायद 2 से 3 बैंड्स उनमें से हम एक हैं। हम बर्दाश्त अच्छा हम इसमें सोच है और कराक्रम बैंड है और शायद 1-2 कराची के शायद होंगे। बयान है सर लेकिन आपके सामने हम वादा करेंगे कि अपने अब बाकी सारी हिम्मत छोड़ के भाग गए। ਐ ਪਾ ਅਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕਰਨੇ ਆ कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ हम किसी चीज से नहीं लड़ेंगे लेकिन सीने दी बोटी मैंने जरूर देनी है ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ हाँ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। अच्छा एक आपका गाना था बहुत जबरदस्त झूम। झूम सर मैंने लिखा था। ओके मैं बेसिकली आई वाज एसोसिएट प्रोड्यूसर फॉर दिस कोक स्टूडियो जो अभी आप लोगों ने सीजन 14 देखा है। तो उसमें जो आपदा जी का और नसीबो जी का गाना था वो मैंने लिखा था, अरे क्या बात है। तू झूम, और उसमें तकरीबन 4 से 5 गाने लिखे थे मैंने कोक ओके आपदा जी का जो बैकग्राउंड है वो है सारा सूफीज़म के ऊपर डिपेंड करता है। Absolutely. और नसीबो जी का सारा आपको पता है एक जो हमारा फिल्म कल्चर था हमने क्लीशे बनाया होता है कि जी वो यही गाने गा सकते हैं। तो वो हमने बेसिकली तोड़ना था। बिल्कुल। तो फिर दोनों की जिंदगी मेरे सामने थी तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू राइट। नसीबो जी के पार्ट जो था वो नसीबो जी की जिंदगी है और आपदा जी का पार्ट जो था वो आपदा जी की जिंदगी और उनका एक्सपीरियंस। बहुत नसीबोलाल एंड आपदा परवीन साहिबा के बारे में तो क्या कहने, वो तो बड़े लोग हैं। अच्छा लेकिन ये इनिशिएटिव भी मैं कोक को सेरा जाता है उससे पहले हम लोगों ने PSL में उनसे गाना गवाया ग्रूव मेरा कंट्रोवर्शियल भी काफ़ी रहा कि जी ग्रूव मेरा क्या है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि जी हमने नसीबो इतनी बड़ी आवाज़ है उसको आगे हम मतलब बांध दिया हमने कि जी आप यहाँ पर इस तरह के गाने तो फिर उनको उस मुकाम पे लेके आए, बहुत अच्छे उस जगह पे लेके आए जहाँ की वो जो डिजर्व करती थी। फिर जैसे ही कोक में आए, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है मैंने वो कमेंट सेव कर लिया। मैंने जुल्फी भाई को बड़ा इमोशनल होकर भेजा। जब तू झूम रिलीज हुआ ना तो नीचे लिखा हुआ था मैडम नसीबो लाल, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे ख्याल में। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि नसीबो लाल को हमने मैडम नसीबो क्या लाल, बात है। क्या बात तो Well deserved, ये well आर्ट्स deserved। के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा आपने इंडियन फिल्म्स के लिए भी गाया है? नहीं सर अब 2 फिल्मों के लिए गाया, और एक और गाया गाया पे लिए था गाया चला उधर गया चला उधर गया। अच्छा लाइव भी परफॉर्म कर चुके हैं इंडिया में, जी कैसा रिस्पॉन्ड? अमेजिंग रिस्पॉन्स अमेजिंग अमेजिंग मोहब्बत है। ओके आर्टिस्ट की बहुत मोहब्बत, पाकिस्तान से तो पता नहीं लेकिन आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हाय 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 हाय, जो प्रोटोकॉल इंडिया में हमें मिला किसी को नहीं मिला। आपको शाही बगियों में तो हमें लेके जाते थे हाँ जी आपको? जगह जगह तो रोक के हमारी आरती उतारी उन्होंने। एक बंदे ने तो ज्यादती दी एंड लाती, क्या ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਟੰਗ ਛੱਡ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਰਤੀ ਚੋਂ ਨਾਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ। दूसरा बंदा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ- मेरी आरती छोटी है। ਇਹਨੇ ਆਰਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਆਰਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਪੀਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਰਤੀ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। और दिन आजाद इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं अपनी आवाम ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਈਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ 4 पैसे आ जान। कुर्बानी के जो खाले हैं वो उन इदारों को दें जिनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, जिनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इदारा बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते ये हैं कि हमारे सुपर डुपर जो मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। सबसे पहले बारी है अदनान मियां, आपकी दिमाग की बत्ती रोशन। एक सवाल करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा जिसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। सर जी दिमाग की बत्ती बालो, आवाज आनी चाहिए 10 या बेस वाली 10। इनमें से आपका फेवरेट पॉप सिंगर कौन है? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। आलमगीर,
ऑप्शन नंबर 2 फाखिर, ऑप्शन नंबर 3 बिलाल मकसूद एंड ऑप्शन नंबर 4 अली असमत। फाखिर। अली अज़मत भाई आते नहीं है, रॉक इज रॉक म्यूजिशियन, तो पॉप सिंगर तो है नहीं, लेकिन फाखिर भाई। ओके फाखिर भाई, वेरी गुड। इनमें से किस फीमेल सिंगर के साथ ड्यूट गाने की ख्वाहिश है अदनान धूल आपको? सुनिधि चौहान, ऑप्शन नंबर 2 हतीका कयानी, ऑप्शन नंबर 3 रीचा शर्मा एंड ऑप्शन नंबर 4 नूरा लाल। सर हदीका क्या नहीं, पाकिस्तान। हतीका कयानी, बहुत बड़ी आवाज है पाकिस्तान की। अच्छा जी, अपने अलावा किस मौसीकार को आप पसंद फरमाते हैं? सर सबको जो अच्छा काम कर। नहीं, इन चारों नहीं में। सीरियस, अच्छा ऑप्शंस बताएंगे आप। साडी मर्जी साडा sorry, शो। sorry, sorry. ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 आदि बमन, ऑप्शन नंबर 2 AR सर रहमान, पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते? ऑप्शन नंबर 3 रॉबिन घोष साहब पाकिस्तान के थे, एंड ऑप्शन नंबर 4 तारिक ताफू। ए रहमान। AR रहमान। आपने तारिक ताफू क्यों नहीं आपको साहब क्यों नहीं किए तुमने? आपने चारों नाम मुझे देते तो मैं उसमें से पाकिस्तान कहता। आपने Okay. मुकाबला ऐसा डलवा दी, मैं चलें। वहाँ नाइंसाफी कर नहीं सकता। कहा? अच्छा जी, 4 हसीनाएं आपस में लड़ रही हैं कि आपकी जो वीडियो है उसमें वो काम करेंगी एज अ मॉडल। सिलेक्शन हो गई आपके ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 मायरा खान कह रही हैं कि वो करेंगी, ऑप्शन नंबर 2 सबा कमर भी कह रही हैं लड़ कि रही हैं वो आपस करेंगी। हाँ, और ऑप्शन नंबर 3 एक इंडिया से भी आई हैं, आलिया भट्ट साहिबा भी आई हैं शादी के बाद, और उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, शादी हो गई है, कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन मैं एक सॉन्ग करूंगी। और चौथी ऑप्शन है निदा चौधरी। मैं इनकी लड़ाई देखूंगा, पहले तो एंजॉय करूँ। लड़ाई नहीं हो रही। आलिया भट्ट। अब मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको कोई फल डेडिकेट करें या उन्हें किसी सब्जी के साथ तशबीह दें। तशबीह देनी है। हाँ, मतलब जो उनको सूट करती हो, आपको अच्छा, लगता है वो वैसे हैं। अदनान धूल को क्या लगता है जी। बिलाल सईद को वो कौन सी सब्जी या फ्रूट जो है वो अच्छा डेडिकेट करें? दोस्त है यार। क्या है बिलाल? नाशपाती। नाशपाती। केला होना चाहिए। आप क्या होना नहीं, चाहिए? केला 12 महीने चलता है। इसमें पॉइंट है क्या? उसके गाने माशाल्लाह बड़े चलते हैं, गुड। पूरे साल। बिलाल सईद एक केले हैं। बिलाल सईद आप एक केले हैं। नेक्स्ट उमैर जसवाल। जी सर। मैंगो। मैंगो, आप फलों का बादशाह उमैर जसवाल, आप एक मैंगो हैं। ये बड़ा हैंडसम आदमी है, आम भी बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर पका हुआ हो। पका हुआ तो। कच्चा बहुत सख्त होता है। कच्चा हुआ तो। चलो जी, अब देखते हैं इस पर्सनालिटी के बारे में आप क्या फरमाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, जनाब शेख रशीद अहमद। सर सिगार। सिगार कौन सी सब्जी है भाई? सब्जी के साथ मिलाना है। हाँ जी, गोभी। नहीं, गोभी। करेला होना चाहिए। हट जाओ, शेख रशीद आप एक गोभी हैं। जड़ी गलती नहीं किसी को। हाँ जी, आप देखते हैं इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओ नहीं जी आ रहे, हालांकि भाई उनका प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, फिर भी नहीं आ रहे। क्या कहेंगे नवाज शरीफ के बारे में? फल या फिर सब्जी? कद्दू। हैं? कद्दू टिंडा। आवाम के साथ जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, इन बच्चों को लग रहा है और अदनान को भी लग रहा नहीं, है मुझे कि नहीं लग आप एक रहा। आपने मुझे ऑप्शन दिए क्लोजेस्ट। तो आप दुआना भी कैसे थे, लेकिन आपने कद्दू कहा है। कद्दू भी ठंडे ही ਹੁੰਦਾ तो तुम्हारा भी ठंडा। आप अच्छी गेम खेल रहे हैं। खरबूजा कह देते, आलू बुखारा कह देते, कुर्बानी कह देते। अब कद्दू की आपने आवाज क्या कद्दू? कानों में डाली गई है। नहीं नहीं, आपने क्या है कद्दू? मैंने अब देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान, आपकी नजर में क्या है, कौन सी सर फल या वो है गुलाब का फूल, आप उनको किसी सब्जी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ना नो 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 नो, ये गेम का हिस्सा नहीं है। गेम का असूल ये है कि आपने कोई ना कोई फल या सब्जी। आप मोहब्बत से कोई फल नहीं खाते? चले जी अनार। आप खान अगर आप साहब। कहते हैं ये भी इमरान खान, आप एक अनार हैं। मीठा अनार। मैं नहीं और कह रहा। बाकी सारे बीमार हैं। बहुत सी ताली होनी चाहिए अदनान के लिए। चलो जी, अब चलते हैं रबी साहब की तरफ। रबी, इनमें से कौन सा बैंड आपका फेवरेट है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 फ्यूजन, जनून, जल बैंड या फिर फख्रे पंजाब बैंड? जुनून। जनून। है जज्बात, ओ वाला। ओ यार, इनमें से आपका फेवरेट
पॉप सिंगर कौन सा है? नाजिया हसन, अमीशा शफी, एनी या फिर राबी पीरजादा? नाजिया हसन। नाजिया हसन, सवाल में ही जवाब है। क्या बात है। फेवरेट पाकिस्तानी गाना कौन सा है इन चारों में से? जी। ऑप्शन नंबर 1 कोको कोरीना, ऑप्शन नंबर 2 है जज्बा जनू, ऑप्शन नंबर 3 आंखों के सागर एंड ऑप्शन नंबर 4 वे गुजरावे। वे गुजरावे यार। आप जानने नहीं चाहते दूध हैं लाएंगे। कि सोच बैंड हमें गुजरावे गा के सुनाए? नहीं चलो तुसी नहीं, मुझे जेन्युइन नहीं आता गाना। वो गिटार में ना बजा बजाते के हो। सुनाए। नहीं, गिटार पे वो गिटार पे भी नहीं ਅੱਗੇ आता। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਟਾਰ ਹੈ वे गुजरावे वे गुजरावे तेरे बिना दुनिया उजाड़ लगनी नहीं बड़ी गल तेरे बिन कुछ भी नहीं लभदा चले नहीं, ये मजाक हो रहा था। बहुत सी ताली होनी चाहिए रबी के लिए। Very nice। क्योंकि माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं। शुरू का पहला बिठा रखा है हमने इस बड़े से सोफे में बिठाई हुई निम्रा मेहरा को, तो आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। वैसे तो हमारी रीत रवायत है कि हम निम्रा के सॉन्ग के ऊपर ब्रेक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, जरा माहौल चलते हैं इस तरफ। सर एक छोटा सा सॉन्ग और गुनगुना दें और हम उसी पे ब्रेक लें। बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा के बाद एक दफा फिर सोच। रंग जा अपने ही रंग तू, हो जा अपने ही संग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू। बोल हूँ बोल हूँ बोल तू बोल हूँ बोल हूँ क्या बात है। इसमें लगता है छोटा सा ब्रेक कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मासा। आहा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। हाय जीरो नंबर देवा तेरी कौन उम्मीदी टीम नू, जीरो नंबर देवा तेरी कौन उम्मीदी टीम नू, जीरो नंबर देवा तेरी कर्जे दी स्कीम नू, जीरो नंबर देवा तेरे कर्जे दी स्कीम नू, जीरो नंबर देवा पेट्रोलियम मसनूआत नू, जीरो नंबर देवा पेट्रोलियम मसनूआत नू, जीरो नंबर देवा बिजली दी वारदात नू, हुकूमत विच आके सानू खजल कीता आप तू, जीरो नंबर देवा तेरी कर्जे दी टीम नू, जीरो नंबर देवा तेरी कर्जे दी टीम नू। वेरी नाइस। आपने बड़े बड़े बैंड देखे होंगे मिस्टर काशिफ महमूद, यस। लेकिन जो हमने एक बर्पा किया है सिंगिंग का, वो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। क्या? अरबी, पंजाबी, उर्दू, तामिल, हिंदी, हर चीज मैंने मिक्स करके रख दी है। सुनाइए। छड़ मेरी वीणिया, हाँ। छड़ मेरी वीणिया, न मरोड़ कच दिया वंगा न तरोड़, छड़ मेरी वीणिया न तरोड़ कच दिया वंगा न मरोड़, टा 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 टा। दो फिटे मुंह बकवास न कर की बेअगल करना, छड़ मेरी वीणिया एडियां डरावनियां। काच दिया वंगा न तरोड़ न मरोड़, या बीबी छड़ मेरी वीणिया काच दिया वंगा। ये हमारा नया सॉन्ग आ रहा है। ओके, एक्चुअली बच्चों को ना दूर से आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये मेरा ही हौसला है, घंटे से सुन रहा हूँ आपको। कोई बात जब आप नहीं, वाह करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अदनान ये बताइए कि ये जो फनकार लोग होते हैं, सुना ये छोटे गोश्त का नाम लो तो हलचल सी मच जाती है, कि आप लोग भी वैसे हैं? सर गोश्त तो छोटा गोश्त तो
सारी फ़ैन है खाने के। छोटे गोश्त के साथ जो कॉम्बो बने सब्जी का, सब्जी क्यों डालनी है अपने गोश्त के अंदर? बड़ी ईद पे अक्सर लोग फरमाइश कर देते हैं कि मेरे लिए फला चीज रखना। कभी आपके किसी दोस्त ने कहा हो आपको फोन करके कि अदनान मेरे लिए रान रख लें, हाँ जी, हाँ जी। तो दिल पे क्या गुजरती है? नहीं रखते नहीं, असल मेरी पूरी कोशिश ये होती है, घर का एक थोड़ा छोटा हिस्सा है जो सुन्नत रसूल भी है, वो निकाल के बाकी सारा बांट देता हूँ। अच्छा, नो स्पेशल रान स्टोरेज। हाँ, ये जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि रबी आप बताइए इस पे कि कुर्बानी दिखाई भी जा रही है। जी जी। इतने बड़े बड़े जानवर 50-50 हाँ, लाख मैंने रुपए देखा के, कि करोड़ रुपए का जानवर। एक जानवर को उन्होंने बैल था उसको, वो जो दुल्हन का स्टेज नहीं होता दूल्हे वाला, बड़ी पिक्चर वायरल हुई है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको, हाँ जी, जैसे उसको स्टेज पे बकायदा खड़ा किया उसमें। पंजाब में इतना नहीं है कराची में बहुत ज्यादा कराची में तो क्रेज है सर, उधर मुकाबला होता है कि ये शेख साहब ये लेके आए, हम इसे महंगा लेके आए। बिल्कुल। मैंने एक ही गुजारी भी है, तो उधर बहुत मुकाबला। कोई गाना बनाए ना इसके खिलाफ भी। सर उन ते जानवर गुस्सा करते तेरा बैल के बादशाह। मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। आप चांद रात वाले दिन भी बाहर फिर रहे हैं कोई कॉन्सर्ट था, कुछ शो था आज भी ना आपका? सरकार ना 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 बकरियां च इन्वेस्टमेंट कर बैठे, मंडियों खज्जल होके आ रहे हैं। तो फिर तो आपकी बहुत मोटी दिहाड़ी लगी होगी। ला मैं 19वें ग्रेड का अफसर हां, मोटी दिहाड़ी कित्थों लगनी है? नहीं, मोटी दिहाड़ी भाई, बहुत महंगाई कर दी आप लोगों ने, सोने- पकड़ा बहुत महंगा कर दिया। सोहणिया जिन्नी मंडी ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਡੇ ਆ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सिर्फ वो नीवे नीवे लोग होके निकलते हैं? और भी बड़े लोग ने वो नीवे नीवे नहीं होके निकलते, ऊंचे ऊंचे होके ऐं करने और फिर वापस भी नहीं आते ना। तेन तो सारा ही पता। अच्छा, फिर आपने आपका कोई बिजनेस हुआ, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ वापस आया, कुछ प्रॉफिट गेन किया आपने? कित्थों कख नहीं, नुकसान हो गया? बेड़े गर्क हो गए ना, लेले भी इंज दे हो गए ना मेरे साथ। इस तरफ देखिए क्या सुचल और कितने बड़े फनकार, जानते हैं आप? मैं सदके जावा बिस्मिल्लाह करा, मैं आखा मेरे लेले किथे गए? कौन नहीं जानता इन्हों? वो सब जानता है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया। मैं भी यही कहना भी कौन नहीं जानता उरा उधर कौन ने? बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावा, कौन नहीं जानता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਸੋਚ। हाँ। ऐसे शायद ही पाकिस्तान की कमी है। आए 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 हैं? सोचन नया कि केड़ी जेब चो कढोगे? हैं? कि तुसी भी जालिम लो आ रही। अच्छा, आपका टॉक शो खत्म हो गया हो तो कुछ आइटम सुनाइए। और बिस्मिल्लाह जाइए। क्यों नहीं, मैं सरकार मैं परले पहाड़ आने तो मिल लवा जरा। पाजी की हाल है? सर शुक्र हाय 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 रो क्या कहने, वाह 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 वाह। ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਿਓ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਾਲਮ। ਆਏ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ जुगनी गई है इस्तांबुल, गवर्नमेंट ने दिता है रोल, महंगा कीता है पेट्रोल। वीर मेरे आओ जुगनी, वीर मेरे आओ जुगनी कहंदी जट डॉलर डॉलर, हाय डॉलर डॉलर कहंदी है, वीर मेरे आओ जुगनी। बहुत सी तालियां जालम लाहौर के लिए। ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੁਗਨੀ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ। अदनान, थैंक यू सो मच। Thank you, नबी, जी, आपका thank you, बहुत बहुत sir। शुक्रिया। और तो खवातीन और हज़रात, ये था आज का हमारा शो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि शो का इख्तिताम हम इन ग्रेट आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस से ना करें? तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सोच।